हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटे। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती वो रहेगी जिला स्तर पर, मतलब मध्य प्रदेश के यदि मैं बात करूं तो 51 जिलों में दोस्तों भर्ती होनी। कितने जिलों में? 51 जिलों में, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें आपका जो चयन होगा, देखिए, ना ही कोई आपका इंटरव्यू है ना ही कोई एग्जाम है। आपका जो चयन होगा वो होगा मेरिट के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे। और आप सभी लोग जो आवेदन करना है, सभी जिलों के आवेदकों के लिए तो 16 जनवरी तक करना है आवेदन, मतलब यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। अब दोस्तों मेन बात इसमें है कि आपकी जो नियुक्ति होगी, तो देखिए, आज से 1 महीने बाद यानी 9 फरवरी को दोस्तों आपको नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन जिले में रहेगी, कौन सी वैकेंसी रहेगी, क्या पद रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों यहाँ पे जो भर्ती संबंधी वीडियो है दोस्तों हमने वीडियो बना दिया, और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो दोस्तों आप लोग इन पदों पर यहाँ पे कर सकते हैं आवेदन, जो यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पे जारी हुआ था, ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला समस्त, ठीक है ना, किन किन को छोड़कर देख लगा हुआ है, मऊगंज, मेहर, पानुना को छोड़कर समस्त जिलों के लिए दोस्तों यहाँ पे जारी हुआ है। अब देखिए, इसमें यदि मैं कुल पदों मतलब जो कुल पेज हैं देख लेता हूँ। देखिए इसमें जो पेज है पूरी PDF में, तो यहाँ पे जो पूरे पेज कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने दिए हैं पूरे पेज। देखिए 42, देखिए दोस्तों 42 टोटल जो दोस्तों पेज हैं, वो दोस्तों यहाँ पे रहने वाले टोटल पेज रहेंगे कितने? 42, ठीक है ना। तो हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। पहले हम बता लेते हैं आपको जिलों के नाम, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पे और बता देता हूँ आपको जिलों के नाम, आपको मैं बता देता हूँ पूरे। देखिए दोस्तों, ये रहे जिलों की लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे बैतूल में आपको देखोगे तो बैतूल में आपका जो पोस्ट रहेगा, तो बैतूल में एक पोस्ट है और ये रहेगा आपका अनुसूचित जनजाति आवेदक का। भोपाल में एक पोस्ट है जनरल वालों का, यानी इस पे सभी कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं अप्लाई। रायसेन में भी एक पोस्ट है, यहाँ भी जनरल का पोस्ट है। राजगढ़ में भी जनरल का पोस्ट है, ठीक है ना। सीहोर में भी जनरल का पोस्ट है। विदिशा में ही जनरल का पोस्ट है। भिंड में है एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का पोस्ट है। मुरैना में अनुसूचित जाति का पोस्ट है। श्योपुर में OBC का पोस्ट है। दतिया में अनुसूचित जाति का पोस्ट है। गुना में पिछड़ा वर्ग का पोस्ट है। अशोकनगर में अन्य पिछड़ा वर्ग का पोस्ट है। ग्वालियर में जनरल का पोस्ट है। शिवपुरी में जनरल का है। होशंगाबाद में जनरल का है। हरदा में जनरल का है। धार में है अनुसूचित जनजाति का पोस्ट रहने वाला है। इसके पश्चात इंदौर में, तो इंदौर में रहेगा आपका ये जनरल का पोस्ट है। अलीराजपुर में अनुसूचित जनजाति का है। झाबुआ में अनुसूचित जनजाति का है। खंडवा में अन्य पिछड़ा वर्ग का है। बुरहानपुर में जनरल का है। खरगोन में जनरल का है। बड़वानी में अनुसूचित जनजाति का है। बालाघाट में जनरल का है। छिंदवाड़ा में जनरल का है। जबलपुर में जनरल आवेदक का है। कटनी में जनरल का है। मंडला में अनुसूचित जनजाति का है। डिंडोरी में अनुसूचित जनजाति का है। नरसिंहपुर में जनरल का है और सिवनी में जनरल का पोस्ट है। इसके पश्चात सतना में देखोगे तो सतना में जनरल का है। शहडोल में अनुसूचित जनजाति का है। अनूपपुर में अनुसूचित जनजाति का है। उमरिया में अनुसूचित जनजाति का है। सिंगरौली में देखोगे तो जनरल का है। सीधी में पिछड़ा वर्ग का है। छतरपुर में अनुसूचित जाति का है। दमोह में पिछड़ा वर्ग का है। पन्ना में जनरल का है और सागर में भी जनरल का है। टीकमगढ़ में अनुसूचित जनजाति का पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके पश्चात देवास में जनरल का है। मंदसौर में जनरल का है। नीमच में पिछड़ा वर्ग का पोस्ट है। रतलाम में जनरल का है। शाजापुर में अनुसूचित जाति का है। उज्जैन में भी अनुसूचित जाति का है और आगर मालवा में अनुसूचित जाति का, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के 51 जिलों में दोस्तों एक एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं, देखोगे दोस्तों तो चयन समिति का गठन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं और 2 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ बता दिया। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी ये भी करेंगे, तो 6 जनवरी तक इनको करना था, 6 जनवरी मतलब करना था, ठीक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तो 16 जनवरी है, सभी जिलों की 16 जनवरी है। आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अंतरिम मेरिट सूची यानी
डॉक्यूमेंट आप लोग भरोगे, फॉर्म भेजोगे, तो सभी यदि सही डॉक्यूमेंट पा जाते हैं तो अंतिम सूची है वो 20 जनवरी को आएगी। कब आएगी? 20 जनवरी को जिला स्तर पर जो गठित समिति है वो यहाँ पर करेगी। फिर अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन हो जाएगा। तो दावापत्ति करने का समय वो रहेगा 23 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे 23 जनवरी तक रहेगा। फिर आ जाओ अंतरिम मेरिट सूची में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कब होगा? 27 जनवरी को होगा। अंतिम मेरिट सूची के प्रथम 5 अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के लिए बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। कब बुलाया जाएगा? 30 जनवरी को बुलाया जाएगा, लिस्ट में से 5। फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करना वो रहेगा 3 फरवरी को अनुशंसा करेंगे, और चयनित आवेदक को नियुक्ति पत्र जारी करने के 9 फरवरी को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहेगी पूरी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आओगे, हालांकि इन्होंने सभी जिलों के लिए स्थान जारी कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पद रहेगा, आपका जो पद वो रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और ये रहेगा संविदा के आधार पर दोस्तों आपका पद रहेगा, अस्थायी पद रहेगा। ठीक है ना, मतलब परमानेंट आपका ये पद नहीं है। इसके पश्चात दोस्तों आपको कब तक रखा जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको कब तक यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए बता देता हूँ। और देखिए सैलरी के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत डेट एंड ऑपरेटर के लिए संविदा रहेगी 19,500 से 62,000 के आसपास जो आपका वेतन है वो यहाँ पे तय किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रखा जाएगा दोस्तों, तो लिखा हुआ है 28 फरवरी 2026 से आगामी वर्षों के लिए पद पर परिवर्तन प्राप्त होने पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक, हो सकता है बाद में दोस्तों ये वृद्धि भी यहाँ पे कर दें। ठीक है ना, ये उन्होंने बता दिया। और दोस्तों देखिए एक और बात मैंने इसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के पद पर पूर्व में कार्यरत को प्राथमिकता मिलेगी, यानी जिन्होंने पहले काम किया है उनको दोस्तों मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, चयन के संबंध में। ठीक है, और वृद्धि भी आपके यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, बढ़ भी सकता है। दूसरा बताइए, देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं योग्यता की। तो जो सभी में जो योग्यता है क्या मांगा हुआ है? 12वीं पास, 10+2 मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, और सीबीसीटी का दोस्तों प्रमाण पत्र हो। ठीक है ना, यहाँ पे और मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। जो एज है 21 से 40 वर्ष रखी गई एज। ठीक है ना, आपकी ये रहेगी। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पेशा वर्ग के लिए अधिकतम 45 वर्ष दोस्तों यहाँ पर रहेगी आयु। ठीक है ना दोस्तों, देखिए चयन के संबंध में दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बता दूं मैं, शैक्षणिक योग्यता। ठीक है ना, आप लोग पढ़ लें। शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, आरक्षण और आयु की शर्तें पूरी करने वाले आवेदक का चयन सीपीसीटी परीक्षा में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। सीपीसीटी परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई करना आवश्यक है, यद्यपि टाइपिंग का स्कोर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये आप लोग समझ लेना। ठीक है, मतलब जो सीबीसीटी में जो स्कोर प्राप्त होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, उसी के आधार पर मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है ना, टाइपिंग का कोई भी यहाँ पर मेरिट नहीं बनेगी और ना ही उसको कोई यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। सभी को दोस्तों आपको जो आवेदन है स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से आप लोग जाकर काले कलेक्टर जो एड्रेस रहेगा सभी का, सभी जिले का, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट मिल जाएगा, आप लोगों को भेज देना। ठीक है ना, उनके जो एड्रेस रहेगा सभी के एड्रेस पे। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे लिखा है नियुक्ति संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि आवश्यकतानुसार विहित शर्तों के अधीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नियुक्ति संविदा कर्मचारियों की नियमितकरण की पात्रता नहीं होगी, ये भविष्य में भी नहीं हो, कोई दावा नहीं कर सकते। और यहाँ पर दोस्तों 1 वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक और 3 दिन का एक्सेप्ट का आपको पात्रता दोस्तों यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना, ये भी आप लोग समझ लेना है। यहाँ पे दोस्तों जो आप लोगों को फॉर्म भरना है ये रहेगा फॉर्म। ठीक है ना, फॉर्मेट जो आपको भरना है, तो यहाँ पे आपका जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको रिसेंट फोटो आपको लग जाएगा। फिर यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में, आवेदक का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम पूरा हिंदी में, आप पुरुष है महिला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा अंकों में, यहाँ पे हिंदी में। इसके पश्चात आपकी जाति आपको लिखना पड़ेगी। ठीक है ना, आप जनरल से हैं, अनुसूचित जाति से, जनजाति, पेशा वर्ग से। फिर आपका पता, स्थायी पता, फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर आपका एड्रेस, फिर मध्य प्रदेश मूल निवासी वो लिखें। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको डालना पड़ेगा 10वीं 12वीं सीबीसीटी, टाइपिंग डाल दें हिंदी इंग्लिश की दोनों। ठीक है ना, और 3 वर्ष ये डाल दें सब। और घोषणा पत्र यहाँ पर दोस्तों दिनांक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे हस्ताक्षर, पूरा नाम, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, देखिए जहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको लगाना पड़ेगा 10वीं की अंक सूची जिसमें डेट ऑफ बर्थ मैच होगी, 12वीं की लगाना पड़ेगा, सीबीसीटी स्कोर कार्ड लगाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश मूल निवासी, और आप किसी भी यदि जाति से बिलोंग करते हैं SC ST OBC
तो प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको दोस्तों सभी जो एड्रेस हैं कलेक्टर के एड्रेस उन पे आपको भेज देना। अच्छा, ये डाउनलोड आप लोगों को कहाँ से करना है, ये पूरा नोटिफिकेशन, इसके लिए चलते हैं पोर्टल पर। डाउनलोड करने के लिए आपको ना गूगल पे और यहाँ पे लिखना है एमपी लोकल इलेक्शन, ठीक है ना, लिखोगे फर्स्ट लिंक आ जाएगी, इस पे दोस्तों आपको करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इसका जो होम पेज है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ओपन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। अब देखिए यहाँ पे करोगे स्क्रॉल और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहेगा नोटिफिकेशन सभी जिलों का, और ये रहेगा दोस्तों प्रारूप जो आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है परिपत्र, इस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे इसका जो पूरा पेज है दोस्तों वो आपके सामने दोस्तों हो जाएगा जो ओपन, जिसमें 42 दोस्तों पेज टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ से कर लेना डाउनलोड, ठीक है ना, जिसमें जो भर्ती रहती है कलेक्टर ऑफिस में, ठीक है, इतनी सारी जो भर्ती रहती है यहाँ पे बता दी उन्होंने, जिसमें से ओनली केवल डाटा इंटरप्रेटर दोस्तों यहाँ पे पद यहाँ पे बुलाए गए, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार चैनल कर लें सब्सक्राइब, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है ये रहेगा फॉर्मेट जो आपको भर के भेजना पड़ेगा, ये भी दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक्स।